तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में नितिन भाई का रिव्यू आपके मनोरंजन के लिए फिर से लेकर आ गया है उल्लू की नई वेब सीरीज जिसका नाम है नमक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नमक वेब सीरीज के पार्ट 1 की फुल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत सपना भाभी को दिखाते हुए शुरू होती है जो काफ़ी खूबसूरत और हॉट होती है। अब सपना भाभी अपने पति के आने का इंतजार कर रही हैं क्योंकि आधी रात हो गई है और सपना भाभी का पति अभी ऑफिस के बाद घर नहीं लौटा है। अब इसका पति घर तो आ जाता है लेकिन रोजाने की तरह आज भी ये पी कर आया है, मतलब फुल नशे की हालत में होता है। और अपने पति को इस हालत में देखकर इसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है और इसका पति बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब सुबह हो जाती है। सपना भाभी अपने पति के साथ मार्केट में आती हैं क्योंकि सपना को मार्केट से घर का सामान खरीदना है। अब ये लोग मार्केट में आ जाते हैं तो सपना का पति अपनी बीवी को बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो भी सामान खरीदना है खरीद के तुम घर के लिए निकल जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो सपना अपने पति से सामान खरीदने के लिए पैसे मांगती है तो इसका पति बोलता है कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, अगले महीने सैलरी मिलेगी, लाला जी तुमको उधार दे देंगे। तो सपना बोलती है अभी उनका पिछले महीने का हमने नहीं चुकाया है तो मुझको नहीं लगता कि वो इस महीने हमको उधार दे देंगे। तो इसका पति बोलता है कि अरे मेरी जान, मुझको पता है कि तुम लाला जी को कैसे भी करके मना लोगी। उसके बाद इसका पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि लाला जी भी काफ़ी छिचोरे टाइप के आदमी होते हैं और फ्री टाइम में ये भी अपने फ़ोन में गंदी गंदी लड़कियों की तस्वीरें देखते हैं। अब लाला जी जैसे ही सपना भाभी को अपनी दुकान पर देखते हैं तो इनकी फिर से राल टपकने लगती है। अब सपना भाभी को घर का जो भी सामान लेना है वो लाला जी के पर्चे में लिखवा देती है और लाला जी को बोलती है कि लाला जी हम तुम्हारा सारा हिसाब अगले महीने करेंगे क्योंकि मेरे पति की सैलरी अगले महीने मिलेगी। तो लाला जी बोलते हैं कि अरे भाभी जी, आपसे पैसे किसने मांगे हैं, बस आप घर जाइए, पैसे तो आते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों सपना भाभी अभी भी नहीं समझ पाती कि लाला इतनी सेवा क्यों कर रहा है। अब लाला जी सपना भाभी का सामान लेकर खुद ही इसके घर पर आ जाते हैं और सपना भाभी को बोलते हैं कि भाभी जी ये वाला वीडियो किसी ने मुझको भेजा है लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप मेरी मदद कर दो। उसके बाद सपना भाभी लाला जी का फ़ोन ले लेती हैं और जैसे ये इस वीडियो को डाउनलोड करके प्ले करती हैं तो ये आपे से बाहर होने लगती है क्योंकि वीडियो वो वाला होता है। अब दोस्तों इंजन गर्म हो जाता है तो गाड़ी तो चलनी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों लाला जी की भी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब सपना भाभी का जो इंजन है सीधे लाला जी के डब्बे में जुड़ जाता है और गाड़ी सीधे स्टेशन पर जाकर रुकती है। अब एक दिन सपना भाभी के पति की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। फिर सपना भाभी अपने पति को लेकर एक डॉक्टर के पास आती है। अब ये दोनों जिस डॉक्टर के पास आते हैं वो डॉक्टर भी पहले से काफ़ी छिचोरा टाइप का आदमी होता है क्योंकि ये डॉक्टर फ्री टाइम में अपने क्लिनिक पर बैठकर उल्लू वेब सीरीज देखता है। अब आप लोग तो जानते हैं कि उल्लू वेब सीरीज कौन देखता है। उसके बाद जैसे ये डॉक्टर सपना भाभी को देखता है तो इसकी राल टपकने लगती है और दोस्तों ये इनको बोलता है, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन दवाइयों को आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले लेना, आपके पति ठीक हो जाएंगे। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये डॉक्टर बस सपना भाभी के बारे में ही सोचने लगता है। अब रात को फिर से सपना भाभी के पति की तबीयत अचानक से फिर से बिगड़ जाती है। अब रात को तो ये अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास नहीं आती तो ये सीधे इस डॉक्टर को फ़ोन करके अपने घर पर आने के लिए बोलती है। अब डॉक्टर की बल्ले बल्ले हो जाती है। अब रात को डॉक्टर साहब सपना भाभी के घर पर आते हैं और ये जानबूझकर इसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह होती है कि इसी समय अचानक से बाहर बारिश होने लगती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऐसी बारिश में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझको बारिश बंद होने का वेट करना होगा। तो सपना भाई बोलती हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। अब सपना भाभी अपने लिए और डॉक्टर साहब के लिए 2 कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, तुम मुझको एक गिलास पानी पिला दो, मुझको काफ़ी प्यास लगी है। अब उसके बाद सपना भाभी जैसे ही पानी लेने के लिए किचन में आती हैं तो इतने में दोस्तों ये सपना भाभी की कॉफ़ी में नींद की गोली मिला देता है। अब उसके बाद जैसे सपना भाभी इस कप को पीती हैं तो ये अचानक से बेहोश हो जाती हैं। फिर क्या दोस्तों, डॉक्टर सपना भाभी के साथ खूब मज़े ले लेता है और कहानी जो होती है यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है। सपना अपने पति को बोलती है कि मेरी सहेली अपने पति के साथ सेकंड हनीमून पर जा रही है और उसने हमको ऑफर दिया है कि अगर हम लोग भी उसके साथ चलते तो कितना मजा आता। तो इसका पति बोलता है कि सेकंड हनीमून क्या होता है और फालतू चीजों के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, तुम अपना काम करो। अब सपना अपने मन में सोचती है कि पता नहीं आजकल मेरे पति मुझसे चिड़े चिड़े क्यों रहते हैं। अब सपना भाभी शर्मा अंकल से मिलने के लिए घर पर आती है तो यहाँ पर पता चलता है कि शर्मा अंकल जोर जोर से रो रहे हैं क्योंकि आज इनकी स्वर्गीय पत्नी का जन्मदिन होता है जिसका नाम रूपमती होता है। अब अंकल को रोता हुआ देखकर सपना भाभी इनको बोलती हैं कि अंकल जी प्लीज आप रोइए मत, मैं जानती हूँ कि अपनों को भुलाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो शर्मा अंकल इसको बोलते हैं कि अगर आज तुम रूपमती की जगह ले लोगी तो मेरी बीवी की आत्मा को शांति मिलेगी।
तो ये बोलती है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अब अंकल बोलते हैं कि रूपमती अपने जन्मदिन पर ये साड़ी पहना करती थी, अगर तुम ये साड़ी पहन लोगी और मेरे साथ मिलकर केक काटने में मेरी मदद करोगी तो मुझको पता है कि मेरी रूपमती की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। आप सपना भाभी इस साड़ी को पहनने के लिए कमरे में आ जाती हैं और उसके बाद अंकल जी कमरे में ताक झांक करना शुरू कर देते हैं और इनका दिल मचल जाता है। अब शर्मा अंकल अपने लिए और सपना के लिए 2 पैक बनाते हैं। तो सपना बोलती है कि अंकल जी मैं शराब नहीं पीती। तो शर्मा अंकल बोलते हैं कि अगर आज तुमने ये शराब नहीं पी तो मेरी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब ये अंकल की बात टाल भी नहीं सकती और शराब पी लेती है। अब जैसे ये शराब पीती है तो उसके बाद इसको तुरंत नशा हो जाता है। फिर अंकल जी सपना पर टूट पड़ते हैं और सपना अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब तो इंजन गर्म हो गया है। और उसके बाद दोस्तों सपना भी अंकल जी को भरपूर मजा देती है। अब सपना की जिंदगी में एक मुसीबत और आ जाती है। अब एक लड़का रोजाना सपना भाभी के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसको गंदी नजरों से देखने लगता है। अब सपना इस लड़के से परेशान हो जाती है और एक दिन इसके साथ तू मैं करना शुरू कर देती है। तो ये इसको बताता है कि तुझको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस क्षेत्र का दादा हूँ। वो दरअसल क्या है, मुझको लड़कियों में नहीं भाभीियों में इंटरेस्ट है, तो मुझको तू पसंद आ गई। इतने में ही हम देखते हैं कि सपना का जो पति होता है वो यहाँ पर आ जाता है और राजू को बोलता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की, और ये इसका कॉलर पकड़ लेता है। अब दोस्तों दादा को गुस्सा आ जाता है और वो इसके पति के मुंह पर एक घूंसा मारता है जो इसको काफी तेज लगता है। उसके बाद सपना अपने पति को लेकर घर पर आ जाती है। अब एक रात अचानक से घर की लाइट चली जाती है और सपना भाभी परेशान हो जाती हैं। अब सपना भाभी टेक्नीशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो यहाँ पर राजू आ जाता है और सपना भाभी को बोलता है कि सपना भाभी अगर कहो तो घर की लाइट हम ठीक कर देते हैं। तो ये बोलती है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो राजू दादा बोलते हैं देख लो भाभी, टेक्नीशियन के आने का कब तक इंतजार करती रहोगी, दादागिरी करने से पहले हमने यही काम किया है। उसके बाद सपना भाभी मान जाती हैं। अब यहाँ पर राजू चाल खेलना शुरू कर देता है और ये जानबूझकर ऐसा नाटक करता है कि मानो उसको बिजली ने पकड़ लिया हो और ये बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाता है। अब सपना परेशान हो जाती है कहीं ये मर ना जाए और देखती है कि इसकी तो सांसें रुक रही हैं, तो ये इसको ऑक्सीजन देने के लिए इसके मुंह से अपना मुंह लगा लेती है। फिर क्या दोस्तों, अब राजू सपना भाभी को पकड़ लेता है और इसके साथ मज़े लेना शुरू कर देता है। पहले तो सपना अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अचानक से इसका इंजन गर्म हो जाता है और ये भी राजू का भरपूर साथ देती है और कहानी का जो पार्ट 2 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी सपना भाभी अपने पति के करीब आने की कोशिश करती है तो इसका पति हमेशा कोई ना कोई बहाना ले ही देता है। उसके बाद सपना अपने आप को खुश करने के लिए अब गाजर मूली से जुगाड़ करने लगी है। अब इसका पति ऑफिस में होता है और वो सपना को फ़ोन करके बताता है कि सपना आज मेरे साथ मेरे बॉस घर पर आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए ऐसा खाना बनाना कि वो उंगली चाटते रह जाए। तो सपना बोलती है कि आप टेंशन ना लें, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब बॉस का ध्यान खाने की तरफ कम सपना की तरफ ज़्यादा होता है और वो खाने की तारीफ करने लगते हैं। अब सपना मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है तो बॉस बोलता है कि अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो क्या नहाने के लिए मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूं। तो अमित बोलता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप इसे अपना ही घर समझिए। उसके बाद दोस्तों बॉस नहाने के लिए बाथरूम में आ जाते हैं और अमित अपनी बीवी को बोलता है कि मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, सर को जो चाहिए तुम उनको दे देना। अब दोस्तों अमित तो यहाँ से निकल जाता है तो बॉस को अच्छा मौका मिल जाता है और वो सपना को बोलता है कि सपना जी एक्चुअली अंदर टंकी में पानी नहीं आ रहा है और मुझको नहीं पता पानी कैसे आएगा, तो अगर आप थोड़ी मदद कर देती अच्छा होता। अब जैसे ही दोस्तों सपना बाथरूम में एंट्री मारती है तो बॉस भूखे शेर की तरह सपना पर टूट पड़ता है और इसके साथ मजा ले लेता है। अब उसके बाद सपना को पता चल जाता है कि इसका पति जानबूझकर इसका जिस्म बेच रहा है जिसकी वो मोटी रकम लेता है। अब इसकी बीवी को काफी दुख होता है और ये रोने लगती है। अब एक अभी नाम का लड़का इनके घर पर किराए पर रहने के लिए आता है तो अमित अब इसको भी हलाल करने का प्रोग्राम बना लेता है। अब ये जानबूझकर रात को अपनी बीवी के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों अभी इन दोनों को देखकर आपे से बाहर होने लगता है और ये इसका टारगेट था। उसके बाद अभी अपने कमरे में आकर अपना हाथ से ही काम चला लेता है। अब जो अमित होता है इसको कमरे में आकर इसको बोलता है कि मुझको पता है अभी अभी तुमने हमको रोमांस करते हुए देखा है और तुम भी मेरी बीवी के साथ रोमांस करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। उसके बाद इन दोनों में डील डन हो जाती है। अब अभी सपना के साथ मजे तो ले लेता है और इस मजे के अभी इसके पति को पैसे देने से भी साफ इनकार कर देता है और उल्टे इससे ही 15 लाख रुपए मांगता है और इसको बोलता है कि अगर तुमने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो ये वाला वीडियो मैं नेट पर वायरल कर दूंगा और उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब अमित अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको 15 लाख रुपए दे देता है। फिर दोस्तों अभी मौका देखते ही इसकी बीवी को भी उड़ाकर ले जाता है और फाइनली अमित को समझ में आ जाता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है।